जय हिंद दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि सीबीआई होता क्या है, सीबीआई अपना रेड डालता कैसे है, सीबीआई किसके अधीन कार्य करता है। जैसे दोस्तों कुछ दिन पहले आप लोगों ने न्यूज़ एक सुना होगा कि जैसे जो मनीष सिसोदिया हैं, जो दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री के जो शिक्षा मंत्री हैं, दिल्ली के जो शिक्षा, उनके घर पे सीबीआई की रेड पड़ी थी। तो सीबीआई अपना रेड डालती कैसे, इसके कार्यपालक कौन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, इसकी स्थापना कब हुई, इसके बारे में हम लोग दोस्तों जानेंगे। दोस्तों सीबीआई मतलब है क्या? तो सीबीआई का दोस्तों अर्थ होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच ब्यूरो। दोस्तों इसका गठन जो था 1 अप्रैल 1963 को हुआ था। इसका गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई का गठन हुआ था। वास्तविक रूप से दोस्तों इसका जो सीबीआई का गठन था वो हो गया था 1941 में। वो कब हो गया था? 1941 में ही। जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब हम लोग का तो नहीं, मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 1939 से 1945 तक हुआ था, जो 6 वर्षों तक चला था, दूसरा विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उस समय इंडियन गवर्नमेंट को, जो हमारी सरकार थी, भारतीय सरकार की, उसके लिए एक ऐसे मतलब जांच संगठन की आवश्यकता थी जो मतलब पल पल का जो डिटेल है, जैसे घूसखोरी हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, या फिर जब युद्ध हो रहा है तो उसमें मतलब क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं उसके बारे में इनको जानकारी दे सके। तो उसीलिए 1941 में एक जांच संगठन की स्थापना की गई थी जिसका नाम था पुलिस प्रतिष्ठान। जिसका नाम क्या था? प्रमुख पुलिस प्रतिष्ठान जांच ब्यूरो, इसका नाम था। ये 1941 में ही इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद 1939 से 1945 तक, मतलब 1945 तक हम लोग का सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा विश्व युद्ध चला। इसके बाद 1947 में हम लोग का देश आज़ाद भी हो गया था। तब तक से जो हम लोग का मतलब स्पेशल पुलिस प्रतिष्ठान मतलब जांच संगठन था, इसने काफ़ी हद तक और बहुत बड़े बड़े केसों को सॉल्व कर लिया था। इसमें मुख्य रूप से जैसे भ्रष्टाचार के केस थे तथा मतलब जैसे घूसखोरी के केस थे, ये काफ़ी हद तक इसको सॉल्व कर लिया था। तो भारतीय सरकार ने सोचा, क्योंकि जैसे कैसे एक होता है कि जहाँ पे गुड़ होता है वहाँ पे चींटी लगेगी ही लगेगी, तो उसी प्रकार जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि मान लीजिए कि आगे के लिए भी जैसे हम लोग का जो भी प्रोसेस है गवर्नमेंट का वर्क होगा, तो उसमें भी एक जांच संगठन, एक जांच ब्यूरो की आवश्यकता पड़ेगी। तो वही ये हम लोग का जो पहले 1941 में हुआ था, फिर उसी को जो पुलिस प्रतिष्ठान जांच ब्यूरो था, उसी को फिर 1 अप्रैल 1963 में इसका नामकरण करके सीबीआई का नाम दे दिया गया था। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच ब्यूरो। यही मतलब यानी जो पुलिस प्रतिष्ठान 1941 में था उसी को सीबीआई के नाम से जाना गया। और इसका मतलब दायरा जो था, इसका जो कार्य था और इसमें मतलब जो इसकी प्रोसेस थी, ताकत, इसको काफी अधिक बढ़ा दी गई थी। इसका जो सीबीआई का जो मुख्यालय होता है वो दिल्ली में होता है तथा इसके कार्यपालक प्रधानमंत्री होता है। जो सीबीआई का मुख्यालय होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों ये दिल्ली में है। और इसके जो कार्यपालक होते हैं वो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी प्रधानमंत्री के अधीन ही सीबीआई कार्य करता है। और जो इसके निर्देशक होते हैं वो आईपीएस ऑफिसर होते हैं। जो बड़े रैंक के अधिकारी होते हैं वो इसके आईपीएस ऑफिसर, जो बड़े रैंक के अधिकारी होते हैं वो इसके निर्देशक होते हैं। सीबीआई में कुल कर्मचारियों की संख्या 7,274 है। और इसका वार्षिक बजट जैसे हर साल का आप वार्षिक बजट देखेंगे तो डिफरेंट है। जैसे अगर आप जैसे 2000 मतलब 18-19 का देखेंगे तो डिफरेंट है, 20-21 का देखेंगे तो डिफरेंट है। तो ये जो 911 करोड़ है, ये 2022 से 2023 तक का बजट है। ये 2022 से 2023 तक का 911 करोड़ का बजट है। ये 1 फरवरी 2022 को ही मतलब जैसे शुरुआत के महीने में ही मतलब ये कर दिया जाता है, फरवरी के शुरुआत के महीने में। तो 2022 से 2023 तक का मतलब सीबीआई का जो बजट है वो मतलब 911 करोड़ रुपए है। इसका जो वेतन होता है ये बहुत मुख्य क्वेश्चन है। जैसे सीबीआई जो होता है, मतलब सीबीआई जैसे एक मतलब जैसे छोटे मोटे केसों को मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। सीबीआई एक बड़ा संगठन है, एक बृहद संगठन है, तो इसके पास बहुत बड़े केस आते हैं, ठीक है। और उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि जैसे सीबीआई है, अब सीबीआई में कर्मचारियों की संख्या तथा इसके मतलब जैसे ब्रांचों की संख्या बहुत ही सीमित है, बहुत ही कम है, और काफ़ी बड़े इसके पास केस आते हैं। तो ईलो का जो मतलब कर्मचारी होते हैं, ईलो के जो मतलब मेंबर होते हैं, वो बहुत ही अधिक मेहनत करते हैं। उन लोग को सैटरडे और संडे को भी मतलब वर्क करना पड़ता है, रविवार और शनिवार को भी वर्क करना पड़ता है। इस कारण मतलब उन लोग को छुट्टी ज्यादा नहीं मिल पाता है। इसलिए जो सरकार होती है उन लोग का वेतन जैसे 12 महीने के बदले 13 महीने तक का उन लोग का वेतन करते हैं। जो सीबीआई के कर्मचारी होते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के कर्मचारी होते हैं, वो 12 महीने की जगह इनको 13 महीने का वेतन दिया जाता है। तो ये नॉर्मली सीबीआई का मतलब प्रोसेस होता है। अब ये जैसे एक पॉइंट आता है कि कोई भी केस सीबीआई के पास जाता है कैसे। अब सीबीआई कोई मतलब 100 ग्राम 150 ग्राम की तो चीज नहीं है ना, कि जैसे हमारा मतलब पेन पेंसिल चोरी हो गया या फिर मेरे पड़ोस का आके मतलब मेरे को एक थप्पड़ मार दिया तो हम जाए सीबीआई में केस करने के लिए। नहीं, सीबीआई एक बहुत ही वृहद संगठन है। इस पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल का ही स्वामित्व होता है। इस पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल का ही स्वामित्व होता है। सीबीआई के पास अगर कोई केस चला जाता है
जैसे छोटे मोटे जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस के पास जैसे हम लोग का केस चला जाता है तो उसमें मतलब जैसे कुछ त्रुटिपूर्ण होने का चांसेस रहता है, लेकिन सीबीआई के पास अगर केस चला गया, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशंस के पास केस चला गया, तो वो मतलब एक प्रकार से वो कैसे होता है कि चूहे के बिल में मतलब हाथ डाल के उसको बाहर निकलना, तो उस प्रकार जो सीबीआई होती है उसका मतलब जैसे ये प्रोसेस होता है। तो अब इसके पास कोई केस जाता है तो मुख्य रूप से ये मीडिया के द्वारा जाता है। अब जैसे बाई चांस जैसे मान के चलिए कि कोई जैसे केस हुआ, जैसे मान लीजिए कि कोई गांव में मतलब शहर में हत्या हो गया, अब वो हत्या मतलब जैसे हत्या हो गया उस पर कोई इन्वेस्टिगेशंस मतलब पुलिस के द्वारा मतलब जो नॉर्मल राज्य पुलिस है मतलब क्षेत्रीय पुलिस है उसके द्वारा नहीं हो पाया, तब वो काफ़ी मीडिया में चर्चित हो जाता है, सोशल मीडिया में, सोशल प्लेटफॉर्म पे काफ़ी चर्चित हो जाता है, काफ़ी पॉपुलर हो जाता है। तब ये इतना मीडिया का मतलब प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर आ जाता है, मतलब प्रोसेस हो जाता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे आदेश देगी किसको, अब सीबीआई जांच का आदेश दे देगी। या फिर जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि इनके पास रेट पड़ गई है, तो मतलब जैसे धन संपत्ति की भी सीबीआई जांच कर सकती है, भ्रष्टाचार की भी सीबीआई जांच कर सकती है, पुलिस की भी सीबीआई जांच कर सकती है। जैसे बाई चांस कोई केस हुआ उसमें जैसे कोई बड़े व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं, तो जो राज्य स्तरीय पुलिस होती है वो मतलब जैसे उनका मतलब अच्छे से इन्वेस्टिगेशंस नहीं कर पाते हैं, जो मतलब बड़े बड़े लोग होते हैं या फिर बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं तो अच्छे से इन्वेस्टिगेशंस नहीं कर पाती है। लेकिन सीबीआई के पास ऐसा प्रोसेस नहीं है, वो पूरा का पूरा खंगाल के इन्वेस्टिगेशंस करेगी। तब सीबीआई जैसे कोई केस हो गया, कोई भड़कदार मीडिया के द्वारा मतलब पॉपुलर हो जाता है, गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा प्रेशर आ जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे आदेश देगी किसको, सीबीआई को, कि अब आप ये केस लीजिए। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकती है। जैसे कोई केस हुआ, कोई कोर्ट में केस किया और मतलब उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं है, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, संतुष्ट नहीं है, तो वो डायरेक्ट सीबीआई का आदेश दे सकता है, ठीक है, कोर्ट भी हो सकता है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सीबीआई तो है मतलब प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अधीन मतलब है, तो कोई भी छोटा मोटा राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो तो सीबीआई का जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वो सीधे सीबीआई का ही आदेश देती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सीबीआई को आदेश देने के लिए सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करती है कि मेरे पास कोई केस आ गया है, इसको मतलब जैसे सॉल्व हम नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, मतलब जैसे सॉल्व ठीक से कर नहीं पा रहे। इसमें भी एक प्रोसेस होता है जीरो एफआईआर का। अब दोस्तों जीरो एफआईआर होता है क्या है, जैसे बाई चांस हमारे स्टेट है, जैसे हम बिहार के हम लोग स्टेट है, हमारा एक क्षेत्र है, जो राज्य स्तर की पुलिस होती है वो उसका एक क्षेत्र सीमित होता है, लेकिन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई होती है इसका क्षेत्र मतलब असीमित होता है। अब जैसे हम लोग जैसे बिहार के हैं तो बिहार में ही हम लोग जैसे हम लोग की जो पुलिस हो बिहार में ही इन्वेस्टिगेशंस कर सकती है। अब वो महाराष्ट्र में यही हुआ था हम लोग का उसके साथ सुशांत सिंह राजपूत के साथ। अब यहाँ के जो पुलिस ऑफिसर थे महाराष्ट्र में है तो वहाँ पे मतलब इनका मतलब कोई मतलब ब्यौरा ही नहीं लिया गया, क्योंकि जैसे ही अगर जैसे हमारे स्टेट का कोई केस रहता है और दूसरे स्टेट में जाता है, कोई भी दूसरे स्टेट में वो केस जाएगा तो वो जीरो एफआईआर के तहत जाएगा, जिसमें हम लोग मतलब उस स्टेट या उस राज्य की जो पुलिस होगी वो दूसरे राज्य में जाके वो मतलब जांच नहीं कर पाएंगे, तो यही जीरो केस हो जाता है। लेकिन सीबीआई में ऐसा प्रोसेस नहीं है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये कहीं पे भी जांच कर सकती है, ये भारत में कहीं पे भी जाएगी, इसका मतलब जांच, इसमें कोई रोक टोक, ये पूर्णतः स्वतंत्र होती है। पूर्णतः क्या होती है दोस्तों, स्वतंत्र होती है। तो वही सीबीआई केस मतलब जैसे कोई भी केस सीबीआई के पास कैसे जाता है तो मीडिया के थ्रू जाता है, जो मीडिया काफी मतलब सोशल मीडिया पॉपुलर हो जाता है कोई केस, या फिर किसी भी मतलब स्टेट गवर्नमेंट के भी द्वारा जाता है, कोई उनके मतलब राज्य में वारदात हो जाता है और मतलब काफी बेहतरीन ढंग से मतलब उसको केस को सॉल्व करना पड़ता है तो सीबीआई। और कोर्ट जैसे बाई चांस कोर्ट में कोई केस गया, सुनवाई हुआ, कोर्ट भी संतुष्ट नहीं है तो डायरेक्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर स्टेट कोर्ट वो मतलब रिक्वेस्ट नहीं करते, वो सीबीआई का सीधे आदेश दे देती है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट भी, सेंट्रल मतलब सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पार्ट है तो सीधे का सीधे वो आदेश ही करते हैं। अब ये सीबीआई के मतलब ये कोई केस इस प्रकार से सीबीआई के पास जाता है। अब सीबीआई के कार्य तथा इसकी ताकत क्या है, सीबीआई का जो कार्य तथा इसकी ताकत क्या है, तो सीबीआई जो होती है दोस्तों पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। सीबीआई क्या होती है, पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। अब उसका मतलब ये नहीं है जैसे भी बताया हमने कि जो राज्य स्तरीय पुलिस होता है तो उनका प्रॉब्लम होता है कि दूसरे राज्य में जाके ये मतलब इन्वेस्टिगेशंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सीबीआई पूरी तरह से स्वतंत्र है। अब ये जैसे महाराष्ट्र मतलब जैसे महाराष्ट्र में कोई केस हुआ, तमिलनाडु में कोई केस हुआ, बिहार में कोई केस हुआ, तो ये कहीं पे भी जाके अपना ये कर सकती है। दूसरा मेन इसके अलावा ये देश विदेश में भी अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही, अगर विदेशों में भी रिसर्च करना होता है, इन्वेस्टिगेशंस करना होता है तो सीबीआई की टीम उसके लिए मतलब जैसे इस पे कोई ज़्यादा इशू नहीं रहता। हाँ कुछ और प्रोसेस होते हैं मतलब जाने आने के लिए, वो एक अलग बात हो गई। इसके बाद इसको पुलिस का पुलिस भी कहा जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात होती है इसको पुलिस का पुलिस कहा जाता है। जैसे हमारे जैसे स्टेट जैसे जो छोटे मोटे राज्य स्तरीय मतलब छोटे मोटे क्या जो राज्य स्तरीय पुलिस होते हैं, हम लोग की पुलिस होती है। अब जैसे किसी व्यक्ति को पकड़ा
किसी व्यक्ति को मतलब उसका इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि हाँ एमएलए जी का फोन आ गया, ये चेयरमैन साहब जी का फोन आ गया कि हमारा आदमी है तो तुम्हारा आदमी है, इसको छोड़ो, फलाना ठिकाना ढिमकाना। लेकिन सीबीआई का ऐसा झंझट ही नहीं है। जितने भी जैसे कोई केस, जितना भी मतलब जैसे कोई केस होता है तो उसमें केस में जितने भी जो नेता अभिनेता बड़े व्यक्ति जो मतलब उसको पक्ष लेने जाते हैं, छुड़ाने जाते हैं, उसमें 90% वही मतलब करप्ट होते हैं। अब सीबीआई अपने मतलब जैसे पगलेट होता है, पुलिस का पुलिस कहलाता है। अब आ भैया वो फोन किया एमएलए जी कि हाँ जी हमारा आदमी है, इसको छोड़ दो, तो सीबीआई उन पे भी जांच बैठा देगी। कोई बड़ा ऑफिसर है, किसी ऑफिसर का मतलब जैसे किसी व्यक्ति का अच्छा से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया तो सीबीआई उस बड़े ऑफिसर पे भी मतलब जांच बैठा देगी। तो इसलिए इससे ज्यादा कोई उलझता सीबीआई से नहीं है। और इसको मतलब ये दूसरे देश में भी मतलब जाके मतलब इन्वेस्टिगेशंस कर दी है। सीबीआई की जो टेक्नोलॉजी होती है काफी मॉडर्न होती है। सीबीआई मतलब जो मतलब यूज करती है क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, फिंगरप्रिंट्स पकड़ने के लिए मशीनों का यूज करती है, कंप्यूटर्स का यूज करती है, लैपटॉप का यूज करती है, वो काफी हाई टेक्नोलॉजी वाला होता है। तो ये बहुत बेहतर है। और इसके जो स्पाई एजेंट होते हैं, वो भी काफी टेक्नोलॉजी मतलब वो भी काफी टैलेंटेड होते हैं। अब जैसे जो इसके स्पाई जो सीबीआई एजेंट होते हैं वो मतलब कहीं नॉर्मल जगह पे जाते हैं तो मतलब सिविल ड्रेस में रहता है। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे गन लगा लिए, शर्ट पैंट मतलब जैसे पुलिस वाला, नहीं, ये नॉर्मल नहीं रहते। तो इस कारण लोगों को पता भी नहीं चल पाता है कि यह पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। तो ये नॉर्मल ही रहते हैं, मतलब कहीं जाते हैं तो हथियार ले जाते हैं या नहीं ले जाते, या फिर कहीं संदिग्ध जो स्थान है वहीं पे मतलब या कोई संदिग्ध मुजरिम मिलने जाना तो वहीं पे ज्यादातर हथियार लेके जाते हैं, या नॉर्मल सिविल ड्रेस में रहते हैं। और एक बार जब सीबीआई के हाथों में केस आ जाता है तो उससे लोगों को लगभग बचना मुश्किल हो जाता है। तो ये हम लोग का सीबीआई का एक कुछ प्रोसेस होता है। इसके कुल कर्मचारियों की संख्या जो मतलब 7,274 होता है, जो मतलब काफी मतलब कम है पूरे देशों में, क्योंकि इसके पास बहुत केस आते हैं, इसीलिए इनको कंटिन्यू मेहनत करना पड़ता है। तो इसीलिए मतलब 12 महीने की जगह इनको कितने महीने का वेतन मिलता है, 13 महीने का वेतन मिलता है। तो सीबीआई का एक छोटा सा, इसके अलावा भी कोई जैसे इसके बाद जैसे ईडी, और सबसे एक पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह होता है कि बहुत आदमी कंफ्यूज होता है सीआईडी में और सीबीआई में। बहुत आदमी किस में कंफ्यूज होते हैं, सीआईडी में और सीबीआई में। जैसे सीआईडी डिपार्टमेंट हो गया और सीबीआई डिपार्टमेंट हो गया। दरअसल दोनों का, जैसे बहुत आदमी कंफ्यूज, दरअसल दोनों का जो वर्क होता है, दोनों का कार्य होता है एक ही होता है, कोई मतलब ज्यादा इन लोगों के बीच में डिफरेंट नहीं होता है। डिफरेंट जैसे सीआईडी हो जाएगा क्राइम इन्वेस्टिगेशंस ऑफ डिपार्टमेंट हो जाएगा, सीबीआई हो जाएगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हो जाएगा। तो सीआईडी का मेन प्रोसेस होता है कि यह स्टेट गवर्नमेंट है, ये क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है। और सीबीआई का भी, और सीबीआई का प्रोसेस क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो स्टेट गवर्नमेंट में ये प्रॉब्लम होता है कि अब अपना ये केस किसी दूसरे राज्य में जाके सुलझा नहीं जल्दी सकता है, सुलझाएगा लेकिन उसके लिए बहुत सारे कई सारे प्रोसेस होते हैं। इसके अलावा जैसे वहां का परमिशन लेना, फलाना ठिकाना ढिमकाना, यहाँ का एफआईआर वहां पे प्रोसेस करना, तो वो 0 एफआईआर पे आ जाएगा, तो उस पर मतलब ज्यादा मतलब एक्शंस नहीं हो पाता है। लेकिन जो सीबीआई है ये पूर्णतः स्वतंत्र है। इस पे कोई एमएलए का, चेयरमैन का, फलाना का ठिकाना का, कोई बड़े ऑफिसर्स का मतलब इस पे प्रेशराइज नहीं हो पाता है। जो नॉर्मल जो हम लोग का मतलब स्टेट गवर्नमेंट का मतलब पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उस पर यह देखा जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति ईमानदार है, मतलब कोई ऑफिसर्स मतलब ऑनेस्ट है, ईमानदार है, तो उसके जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं तो उस पर ज्यादा प्रेशराइज कर देते हैं, आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आपका ये कर दिया जाएगा, आपको वो कर दिया, फलाना ढिमकाना ढिमकाना। लेकिन सीबीआई में ऐसा नहीं है। अब सीबीआई का मतलब ऐसा बेस्ट पैटर्न है, ऐसा मतलब बेस्ट इसका मतलब प्रोसेस है कि जैसे सीबीआई के जो बड़े ऑफिसर्स भी होते हैं वो छोटे ऑफिसर्स को डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते, उनका एक अलग ही प्रोसेस होता है। जैसे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं तो उसमें जैसे कांस्टेबल होता है, इंस्पेक्टर होता है, उसी प्रकार सीबीआई में भी होते हैं, सीबीआई का भी वही प्रोसेस होता है। लेकिन इलो का जो मतलब दायरा होता है काफी अधिक होता है और ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अधीन काम करते हैं। तो उम्मीद है कि जैसे जितना लगभग जितना जानकारी है आप लोग को मिल ही गया होगा। अब जैसे केंद्रीय जांच ब्यूरो हो गया, इसके अलावा और भी जैसे मतलब 63 में इसका गठन हुआ था, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान जांच ब्यूरो के नाम से इसको जाना जाता था 1941 में, लेकिन 1963 तक आते आते काफ़ी सारी केसों को इन्होंने सॉल्व किया था। इस तरह से इसके कार्यपालक जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री के ही अधीन कार्य करते हैं। इसके निर्देशक आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। इसमें टोटल 7,274 कर्मचारी होते हैं और इसका वार्षिक बजट, जैसे ये जो वार्षिक बजट है 911 करोड़ रुपए, 2022 से 2023 तक का बजट है। हर साल का वार्षिक बजट अलग अलग होता है। 1 फरवरी को ही, फरवरी के पहले दिन ही, फरवरी महीने का पहले दिन ही इसकी घोषणा कर जाती है। हर सीबीआई जो ऑफिसर्स होते हैं उनको 13 महीने का वेतन मिलता है। ये 13 महीने का वेतन क्यों मिलता है? क्योंकि जैसे बहुत बड़े बड़े इनके पास केसेस आते हैं और इनके कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है, ये बहुत ही निम्न है। तो इस कारण से 12 महीने की जगह इनको 13 महीने का पेमेंट मिल जाता है। अब कोई भी केस सीबीआई के पास जाता कैसा है भैया? तो सीबीआई के पास जाने का जैसे मुख्य रूप से मीडिया भी हो जाता है, जैसे कोई, क्योंकि ये जैसे मतलब बड़े बड़े केस सॉल्व ज्यादातर करते हैं। जैसे कोई हत्या का केस हो गया, भ्रष्टाचार का, घूसखोरी का,
लेन देन का, बैंक फ्रॉडी का, ज़मीन का, जायदाद का, ये सब का जो केस होता है उस पर ये ज़्यादा मतलब वर्क करते हैं। तो अब जैसे मीडिया, जैसे गाँव में या फिर कहीं कोई मर्डर का वारदात हो गया, कोई संदिग्ध घटना हो गई, इस पे स्टेट गवर्नमेंट को जो पुलिस है ठीक से वर्क नहीं कर पाए, या फिर जैसे लोग हैं उससे संतुष्ट नहीं हुआ, तो यही मीडिया जो सोशल मीडिया होगी उसको काफ़ी बृहद कर देती है, काफ़ी बढ़ा देती है। तो जितना भी प्रेशर होता है गवर्नमेंट के ऊपर आ जाता है, तो गवर्नमेंट सीधे किसका आदेश देगी, ले बेटा अब सीबीआई का आदेश दे। अब सीबीआई के हाथ में गया तो छोटे मोटे से बच पाना मुश्किल है, लेकिन इससे बच पाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि पूर्णतः स्वतंत्र होती है। इसको पुलिस का पुलिस भी बोला जाता है। और ये मतलब जैसे ऐसा मतलब इसमें मतलब 0 FIR का कोई टेंशन नहीं होता है। अब जैसे स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस है अब दूसरे राज्य में जाके मतलब इन्वेस्टिगेशंस नहीं मतलब करती है, लेकिन बहुत ही मुश्किल से कर पाती है। इसमें ऐसा नहीं है, पूरी तरह से फ्री रहती है, इसकी टेक्नोलॉजी हाई रहती है, इसके स्पाई जो एजेंट होते हैं वो काफ़ी मतलब ट्रेंड होते हैं फाइटिंग में, मतलब जांच में, जांच संगठन में। तो यही प्रोसेस है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।